बच्चों कैसे हैं आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात करेंगे इंटरमीडिएट में समाकलन की जी, इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे थे, खंडशः समाकलन कर रहे थे, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन ज्ञात करना सिखा रहे थे आपको। ठीक है, हमने उस पर खंडशः का माने समाकलन, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र सिखाया और उससे संबंधित 4 नियम मुख्यतः सिखाए थे कि खंडशः का प्रयोग तो सूत्र का करेंगे, किस प्रकार करते हैं उसकी चर्चा करी थी। चलते हैं बच्चों सीधे एक्सरसाइज आपके पास 7.6 और बात करेंगे आपसे हम प्रश्न नंबर, चलते हैं प्रश्न नंबर बात करेंगे हम कौन सा प्रश्न, 10 नंबर की। और 10 के पहले कौन सा है, 12 हो गया, 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर से बात करते हैं बच्चों। 7.6 एक्सरसाइज है, कौन सी है, 7.6 एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 10 कर रहे हैं बच्चों। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो जो नियम सिखाए थे बच्चों हमने, इसमें मात्र एक फलन है। कौन है, एक फलन। देखिए, और उसका समाकलन आपको ज्ञात नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का समाकलन हम लोग नहीं पढ़े। तो जब कोई ऐसा फलन आता है कि जिसका समाकलन ज्ञात नहीं होता है तो उसको सदैव प्रथम फलन मानते हैं और इंटू 1 को द्वितीय मानते हैं, 1 को द्वितीय फलन और इसको प्रथम फलन मानते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक रास्ता और भी है। हम इसको साइन इनवर्स एक्स को कुछ टी मान करके सरल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। पहले माना टी बराबर साइन इनवर्स एक्स। जब टी मानोगे तो बच्चों ये टी हो जाएगा तो डी एक्स हटाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अवकलन करना पड़ता है, डी टी अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बच्चों है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग। कैंची गुणा कर जाओ, आपका हो जाएगा डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग इंटू डी टी। वापस चले बच्चों प्रश्न में। प्रश्न आपका था कुछ इस प्रकार से, ये था प्रश्न बच्चों। ये प्रश्न कहाँ चला जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स को आपने टी माना है। जब टी मानोगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग लगा है, टी स्क्वायर। डी एक्स की जगह बच्चों क्या हो गया, डी एक्स की जगह हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग इंटू डी टी। अवकलन करके किया था आपने। ठीक है, अब बच्चों देखो प्रश्न टी में है, डी टी है, तो एक्स हटना चाहिए। एक्स हटाओगे तभी तो टी के सापेक्ष समाकलन कर पाओगे। तो टी एक्स हटे तो एक्स देखो कैसे हटे, टी बराबर साइन इनवर्स एक्स है। इससे बच्चों देखना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इनवर्स बटे में करो साइन, कैंची गुणा साइन टी, एक्स बराबर हो रहा साइन टी। तो बच्चों जहां जहां एक्स है वहां आप साइन टी रख जाओ। अब बच्चों फार्मूला आपको पढ़ा है, फार्मूला आप पढ़ चुके हो क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कास स्क्वायर थीटा। या 1 को क्या लिखते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बचेगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, थीटा की जगह टी है, तो क्या हो गया, ये बच्चों आ गया प्रश्न। तो प्रश्न बच्चों क्या आया आपका, दोबारा से लिख दें। प्रश्न आया टी कॉस टी। अब बच्चों देख लो, इस प्रश्न में दोनों का समाकलन ज्ञात है, दोनों का समाकलन ज्ञात है, टी का भी और कास टी का भी। एक्स पावर एन से इसका कास साइन का कास, कास का साइन, सीधे पढ़े आप लोग। तो दोनों का समाकलन ज्ञात है, तो एक्स की पावर एन टाइप वाले फलन को सदैव प्रथम फलन मानते हैं। ये आपको सिखाया गया। अब चलो बच्चों सूत्र में, तो क्या सूत्र, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। किसके सापेक्ष चल रहा, टी के सापेक्ष। प्रथम कौन है, टी, प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, और इस पूरे का लास्ट में जो भी स्टेप आया आपका, उस पूरे का समाकलन, इस पूरे का समाकलन। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह और समाकलन ठीक है, सब एक चल रहा था। ये बच्चों आगे चलेंगे तो टी, आगे चलेंगे तो टी बच्चों, ये देखो मुजवानी है, साइन का अवकलन पढ़े थे आप, साइन का अवकलन कास, तो कास का समाकलन साइन, सीधे हो गया साइन। माइनस ये बच्चों देखो डी टी बटा डी टी क्या हो रहा है, ये
ये हो रहा है आपका डी टी बटा डी टी, तो कट रहा अपने आप 1 आ रहा है, 1 लिखो चाहे न लिखो, इंटू कास का समाकलन साइन टी डी टी। आगे चलें, टी साइन टी माइनस ये क्या हो गया साइन टी टी साइन टी। अब इसका बच्चों पढ़े हो साइन का, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, याद करो कास का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस साइन का कास, अगर माइनस भीतर कर दो सीधे कास हो रहा है, देखो इसको अगर भीतर कर दो माइनस, तो साइन का कास का अवकलन माइनस साइन, तो माइनस साइन का समाकलन कास, तो प्लस कास, ये सूत्र हो गया प्लस कांस्टेंट। ये बच्चों आपका आंसर आया। प्रश्न में टी नहीं था, प्रश्न में था एक्स, तो टी हटाओ बच्चों, टी हटाओ, तो टी की जगह क्या लिखोगे साइन इनवर्स एक्स लिखो जा करके, टी की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, साइन टी की जगह क्या लिखोगे एक्स, ठीक है, साइन टी की जगह एक्स प्लस कॉस टी। अब बच्चों कॉस टी का मान नहीं है, तो साइन टी की मदद से कॉस टी का मान निकालो। इस कॉस टी को क्या लिख सकते हो देखना, कॉस टी को लिख सकते हो अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी, ऐसे कर सकते हो, प्लस सी बराबर ये हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स, कॉस स्क्वायर टी को बच्चों क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन टी का मान क्या था एक्स था, प्लस सी। ये बच्चों आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने बच्चों क्या कर दिया, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लिया और साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया, जैसे टी माना तो टी रखोगे टी स्क्वायर होता है, और ये dx dt अपन dx से dx का मान निकाला तो ये आ गया, रख दिया आपने, क्योंकि x हटाना पड़ेगा जब प्रश्न को आप t के रूप में ट्रांसफर कर रहे हो तब, तो t बराबर साइन इनवर्स x इनवर्स हटाओ तो x बराबर साइन t, x का मान साइन t 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा होता है अंडर रूट के बाद cos t, प्रथम द्वितीय फलन का सूत्र लग गया, और आपने बाद में t का मान रख दिया करके, t का मान साइन इनवर्स x, और साइन t जहां था वहां क्या रख दिया आपने, देखो साइन टी की जगह एक्स रख दिया, कास टी का मान नहीं पता था, तो ये सूत्र पढ़े हो बच्चों आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे आपने कास टी था तो आपने इसको अंडर लगा दिया, तो वर्ग हो गया तो कास स्क्वायर थीटा का सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान साइन टी का आपके पास था एक्स, तो आपने रख दिया, ये आंसर आ गया। ठीक बच्चों, कर लोगे इस तरह से। चलें अगले प्रश्न पे। ग्यारह नंबर देख रहे हैं बच्चों। चलिए बच्चों, ये भी प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न है, ये भी प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न। हम चाहें तो कास इनवर्स एक्स को प्रथम माने, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, एक फलन ये और इनटू दूसरा फलन ये। अब इसको प्रथम मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ये नियम पढ़े हो, इसको प्रथम इसको सेकंड मान करके सॉल्व करेंगे। चूंकि इसका समाकलन पढ़ चुके हो प्रतिस्थापन विधि से, देखो हर में रूट के अंदर जो लिखा उसको टी मान लो, इसको टी मानो, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 2 बाहर x कट जाएगा, 1/√t बनेगा, याद कर लोगे। तो इसका समाकलन हो रहा है बच्चों, है ना, तो इसको प्रथम इसको तिथि मान करके सॉल्व करेंगे। एक तरीका फर्स्ट मेथड हम लिख दें यहाँ पर, फर्स्ट मेथड क्या बन रहा है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान करके आप सॉल्व करोगे घर में, है ना, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस जो भी सूत्र बताया गया। हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या, सेकंड मेथड है, इसमें देखो हम कास इनवर्स एक्स को मान रहे हैं टी बराबर कास इनवर्स एक्स। जब मानोगे बच्चों तो इसका टी जब रखोगे प्रश्न तो एक्स हटाना पड़ता है, एक्स हटाना पड़ता है तो अवकलन करना पड़ेगा, करो अवकलन। कास इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स वर्ग, ये हो गया बच्चों। कास इनवर्स एक्स को आपने टी मान लिया, इसको
क्यों मान लिया? इससे आज भी प्रश्न जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रश्न ट्रिक बताता है, प्रश्न खुद ही हिंट करता है। क्यों मान ले? क्योंकि इससे देखो √1 माइनस एक्स वर्ग कटने के चांस बन रहे हैं, इसलिए, है ना। प्रतिस्थापन विधि में सीखे थे आप लोग। तो cos इनवर्स एक्स को हमने टी माना। अब अवकलन करना पड़ेगा, तो कैंची गुणा कर दो बच्चों। देखो क्या है, ये dx बराबर आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस भी इधर कर दो, -√1 माइनस एक्स वर्ग इंटू डी टी। ये बच्चों आ गया। चले प्रश्न में, ठीक बच्चों, वापस चले प्रश्न। प्रश्न क्या था? प्रश्न था x cos इनवर्स एक्स पूरे के बटे √1 माइनस एक्स वर्ग dx बराबर। आपने प्रश्न को x cos इनवर्स एक्स को बच्चों t माना था, √1 माइनस एक्स वर्ग आया था, पहले से दिया था प्रश्न में। dx हटा रहे हो तो dx क्या आया था? -√1 माइनस एक्स वर्ग dt, ये आ रहा था। अब देखो बच्चों, ये आपका स्टेप कट रहा है, यहाँ 1 हो जाएगा। आगे चलेंगे, जब आगे चलोगे बच्चों देखना ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये t लिखा है आपका। अब देखो बच्चों, पूरे प्रश्न dt है, ये t है, ये x हटना चाहिए, x हटना चाहिए। तो यहाँ से देखो बच्चों, x का मान क्या हो जाएगा? जब x निकालोगे तो इनवर्स बटे में जाएगा, ऐसी गुणा x बराबर हो जाता है cos t। ये प्रतिलोमवर्ती फलन में आपने सीखा था। तो x की जगह क्या हो जाएगा? तो बच्चों ये t लिखा आपने, x की जगह हो जाता है cos t dt। देख लो बच्चों, सेम टू सेम प्रश्न है। अभी जस्ट जो पीछे प्रश्न कर रहे थे, बस उसमें इसमें क्या अंतर आ गया? माइनस और लग गया, माइनस t cos t dt। अभी जो पीछे प्रश्न पढ़ करके आए थे आप, ये देखिए, ये प्रश्न क्या बना था? t cos t बना था। तो t cos t बना था, इसमें माइनस और लग गया, तो माइनस बाहर आप लिए चले जाओ, लास्ट तक के बाद में माइनस गुणा कर देना। यही तो बच्चों बन रहा है। सेम सेम वही प्रश्न है बच्चों। हम साल छोड़ दें, बाद में मान कर लोगे, टी की वैल्यू रख लोगे, cos t की वैल्यू रख लोगे। जैसे sin t, अगर मान लो sin t का मान रखना पड़ गया, आपको sin t का मान रखना पड़े, ये हम कर दें बच्चों। आपको प्रॉब्लम अगर करे तो हम कर दें। चलिए देख लिए, माइनस करो सूत्र, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और इस पूरे का समाकलन, इंटीग्रेशन dt। ठीक बच्चों, चले अब इस पे देखो, एक सेकेंड। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे कि प्रश्न में मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक पहले से लिखा है ना। तो जब बड़ा कोष्ठक पहले से लिखा है तो आप यहाँ पर इसको लाइन को दोबारा हम मिटा रहे हैं, इसको हटाइए। देखो क्या कर रहे थे, माइनस बड़ा कोष्ठक लगा है। अब लगाओ सूत्र बच्चों, सूत्र लगाओ, क्या है? प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और इस पूरे का इतने का फिर समाकलन करना है। कितने का? इतने का। ये इतने पार्ट का समाकलन करना है आपको, ये माइनस पूरे का समाकलन जी, पूरे पर बड़ा कोष्ठक लगा था, इस पर हमने मझला मार दिया। ठीक बच्चों, अब आगे चलें। टी cos t का समाकलन बच्चों पढ़ चुके हैं, sin t, ये प्रश्न पीछे करा चुके थे अभी जस्ट, ये आपका 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। cos t का समाकलन होता है sin t dt, t sin t माइनस sin t का समाकलन बच्चों वही है। अगर इसको प्लस कर दो बार भीतर माइनस कर दो तो cos का अवकलन माइनस sin, तो माइनस sin का समाकलन cos, इसका cos हो गया, मुँह जबानी हो गया बच्चों, प्लस कांस्टेंट कर दीजिए। अब बच्चों मान रख जाओ। देखो मान किसका दिया था? cos t का मान है आपके पास, sin t का मान हमारे पास नहीं है, तो sin t को बदलो माइनस t, sin t को बच्चों ऐसे लिख सकते हो आप, sin स्क्वायर t अंडर रूट के अंदर कर दिया, प्लस cos t प्लस c बराबर माइनस
अब देखो बच्चों टी और इसको कास साइन स्क्वायर टी को क्या कर दोगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का सूत्र है प्लस कास टी प्लस सी बराबर माइनस मान रख जाओ बच्चों टी का मान क्या रखोगे कास इनवर्स एक्स और कास टी का मान क्या रखोगे कास टी का मान एक्स रखोगे। तो टी का मान हो गया बच्चों कास इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग प्लस कास टी का मान क्या है एक्स। ये बच्चों आंसर हो गया आपका। तो एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग इंटू कास इनवर्स एक्स और माइनस का लगा बाहर प्लस कांस्टेंट हो गया। तो सेम सेम बच्चों प्रश्न हमने बताया दोनों प्रश्न सेम लग गए आपके, ठीक है ना, कर सकते हो इस तरह से। कैसे किया हमने बताया आपको बच्चों। इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको प्रथम इसको द्वितीय मान करके, पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लोगे तो प्रश्न आपका सरल हो जाता है ना। ऐसे पिछला भी प्रश्न हमने किया सरल करके प्रतिस्थापन का प्रयोग करके और इसको भी कर दिया। तो कर लोगे आप घर से, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है, ठीक है। हम चले आगे। अगला नंबर है आपका 12 नंबर। 12 नंबर चले, 13 आ गया, 12। ये देखो बच्चों, तो ये प्रश्न बच्चों सिंपल सा दिख रहा है। दोनों का समाकलन क्या था 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, याद है। टेन एक्स का अवकलन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन 10x और x का समाकलन, x का समाकलन माने x की पावर n के सूत्र से। तो ये पढ़ा है आपने x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो बच्चों दोनों का समाकलन आता है आपको, दोनों का समाकलन आपको आता है। इसलिए किसको मानेंगे प्रथम, प्रथम मानेंगे इसको और इसको मानेंगे द्वितीय, ठीक है बच्चों। चलें अब करें बच्चों, देखिए सामने। तो दोनों फलनों का समाकलन आपको ज्ञात है। तो किसको मानेंगे प्रथम फलन, x की पावर n टाइप वाले फलन को। जी हाँ, तो x की घात n किसका, एक है, ये है। तो लगाओ बच्चों सूत्र क्या पढ़े थे, प्रथम फलन, क्या सूत्र पढ़े थे, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन और इस पूरे का समाकलन। इस पूरे का समाकलन। चले बच्चों आगे। तो ये बच्चों क्या था 10x का अवकलन sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का समाकलन 10x। सिंपल सा है बच्चों, 10x माइनस ये बच्चों dx बटा dx क्या हो गया, एक लिखने का आवश्यकता नहीं। sec स्क्वायर x समाकलन क्या होता है 10x बराबर। तो बच्चों इसका समाकलन आपको सीखना पड़ेगा। 10x का समाकलन का सूत्र प्रतिस्थापन विधि में बताया गया था आपको, हमें आपको याद दिला दें। क्या करते थे आप, 10x को लिखोगे sin x बटे cos x। अब देखना बच्चों, ये प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न हो गया है। t किसको मान लोगे, cos x को। जब t cos x मान लोगे तो cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन है, तो माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, साइन कट जाएगा। 1/t का log mod t, माइनस के साथ में, किसके साथ में देखना, माइनस log mod t, t माने क्या है cos x। ये बच्चों फार्मूला है आपका। तो x 10x माइनस माइनस का प्लस log mod cos x प्लस कांस्टेंट। ये बच्चों आपका समाकलन आ गया। इसको बच्चों log mod sec x भी कहते हैं, log mod, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस लग जाएगा, जो कि ये माइनस जो लिखा है देखो, ये इसका हमने क्या सिखाया आपको, हमने आपको सिखाया इसका समाकलन है माइनस log mod cos x। देखो ये m की पावर n घातांक आगे, इसको घात पे ले जाओगे तो cos x क्या हो जाएगा, इनवर्स, इनवर्स माने 1/cos, 1/cos माने sec,
ऐसे कर सकते हो। तो ये आंसर आपका है। सिंपल सा प्रश्न था बच्चों। ये था 12 नंबर। चलें 13 नंबर पर। देखिए बच्चों क्या है, ऐसा प्रश्न है बच्चों जिसमें मात्र एक ही फलन है। एक फलन, जी हाँ। जब एक फलन है और उसका भी समाकलन आपको आता नहीं, सीखे नहीं आप, अवकलन के जितने सूत्र पढ़े उसमें के तो किसी के द्वारा भी आप समाकलन tan इनवर्स x का नहीं कर सकते, पढ़ाया नहीं गया, बना नहीं, तो क्या करेंगे, इसको प्रथम फलन मानेंगे। क्या सिखाया गया आपको, कैसे लिखेंगे इसको, कुछ इस प्रकार से। ये आपका प्रथम फलन हो जाएगा इंटू 1, इसको प्रथम मानोगे जिसका समाकलन ज्ञात नहीं है, और इंटू 1 जिसको इसको द्वितीय फलन मानेंगे। अब बच्चों लगा लो सूत्र, क्या पढ़े हो, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन 1 का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन जी एक्स इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय समाकलन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, नहीं द्वितीय है 1 का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन इंटीग्रेशन dx बराबर tan इनवर्स x। 1 का समाकलन क्या पढ़े बच्चों, x पावर n का, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हो, आपको सिखाया था 1 का मतलब है x की घात 0, और x की घात 0 का समाकलन आप पढ़ चुके हो, 0 + 1 बटे 0 + 1, है ना, क्या पढ़े हो, ये तो पढ़े हो, n + 1 बटे n + 1, तो क्या हो गया, x बटे 1 बराबर x, अर्थात x का अवकलन 1 होता तो 1 का समाकलन x पढ़ चुके हो। चलें आगे, माइनस ये dx 1 आ गया, 1 का समाकलन क्या होता है, x tan इनवर्स x माइनस x का समाकलन बच्चों क्या है, x पावर n + 1 बटे n + 1, तो x पावर 2 बटे 2 प्लस, ये आंसर हो गया। ये सिंपल प्रश्न था बच्चों, है ना। ऐसे आप कितने प्रश्न कर सकते हो, HW में आप करो बच्चों ये प्रश्न, साइन इनवर्स x का करो, आप कॉस इनवर्स x का करो, आप कॉट इनवर्स x का करो, आप tan इनवर्स x तो खुद ही था ये, सेक इनवर्स x का करो, आप कॉसेक इनवर्स x का करो। ठीक बच्चों, ये सारे प्रश्न घर से करके आइए आप SW में, जैसे हमने किया ऐसे आप करके आइए, देखिए कितना मजा आता है, किसी में प्रतिस्थापन भी लगेगा तब आपको मजा आ जाएगा गणित में। ठीक, 13 के बाद चलें अगला 14 नंबर, देखो बच्चों क्या लिखा है। अब देखो बच्चों इसमें क्या नियम कहता है कि इसको प्रथम फलन मानो, गणित क्या कहती है, क्योंकि log x का समाकलन ज्ञात नहीं है तो इसको प्रथम, इसको द्वितीय मान करके आप फर्स्ट मेथड से लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, प्रथम इसको मानना है, इसको द्वितीय मानना, चालू कर देना, हम बता देंगे। हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, सेकंड मेथड। वो सेकंड मेथड क्या है, वो बच्चों प्रतिस्थापन विधि का है। क्या करेंगे, log x को t मान लेंगे, माना t बराबर log x, जब इसको t को log x मानोगे, log x को तो t हो जाएगा, तो फिर dx हटाना पड़ता है, उसके लिए अवकलन करना पड़ता है, dt/dx बराबर log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, कैंची गुणा कर जाओ बच्चों, इससे x dt बराबर dx बराबर x dt। ठीक, चले वापस बच्चों प्रश्न में, प्रश्न क्या था, प्रश्न था आपका x log x का होल स्क्वायर इंटू dx बराबर x, log x को आपने t माना था तो क्या हो जाएगा, वर्ग है तो t स्क्वायर हो गया, dx को आप लिख रहे हैं x dt, क्या लिख रहे हैं, dx को आपने लिखा x dt। अब देखो गौर करो बच्चों, प्रश्न से dt माने t के सापेक्ष समाकलन करना है आपको, किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष समाकलन करना है, t तो ठीक लिखा, ये x हटने चाहिए, x हटना चाहिए। चलो देखो क्या लिखो चल करके, बराबर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर dt, कुल मिला के x हटे बच्चों, तो x हटे, देखो कि x कैसे हटे,
तो जब t बराबर log x है तो बच्चों याद रखना है बेस में क्या छिपा होता है, बेस में e छिपा होता है। तो अगर x का मान निकालोगे इससे, तो x बराबर निकालोगे तो ये बन जाएगा जाके बराबर e की पावर t। क्या बन जाएगा? e की पावर t। दोनों पक्षों का log ले लो, log x बराबर log m की पावर n, t log x, log e बेस e का मान 1 होता है तो t फिर आ जाएगा log x बराबर। समझो हम क्या करें, ये देख लो, x बराबर e की पावर t है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि सर ये कैसे लिख दिया, तो आप इसका गुणक ले जाओ, दोनों पक्षों का log ले लो, log x बराबर log e की पावर t। तो ये log m की घात n हो गया, घातांक आगे आ जाता है। अब घातांक आगे आ गया, देखो तो ये जो आगे आगे इस पे बेस e, इस पर बेस क्या छिपा है, यहाँ e छिपा है। जब बेस e हो गया तो इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। इधर क्या था, log x, तो t बराबर log x, t बराबर log x था आपका, ये t बराबर log x, बेस e छिपा था, तो इसी से x बराबर e की पावर t हो जाता है। तो अब रखो जाके x की जगह, x की जगह रखा आपने e की पावर t, घात में 2 है, dt बराबर ये हो जाएगा e, घात पर घात घातों का गुणा, तो क्या हो गया t स्क्वायर e की पावर 2t dt। दोनों का समाकलन ज्ञात बच्चों, x की पावर n का और e की पावर x, v की पावर x होता ही है। तो क्या करो, इसको प्रथम मानोगे, इसको प्रथम फलन और इसको द्वितीय फलन। अब देखो बच्चों सिंपल प्रश्न हो गया, हमने प्रश्न को ट्रांसफर कर दिया, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके सरल कर दिया। क्या किया था, log x को t मान लिया। आप उस तरीके से भी लगा सकते हो, हम भी लगा देंगे, ठीक। अभी इससे देख लो आप पहले, अब लगाओ सूत्र, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन e की पावर 2t, और इस पूरे का समाकलन, इस पूरे का समाकलन इंटीग्रेशन dt। चलो बच्चों, t स्क्वायर e की पावर x का समाकलन बच्चों e की पावर x होता है, याद रहे x की जगह 2t है तो 2t का पुनः अवकलन करोगे 2, उसका करोगे भाग माइनस ये t x पावर n का अवकलन क्या हो गया n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 2t। फिर ये देखो क्या था e की पावर 2t का e की पावर 2 समाकलन, पुनः 2t का अवकलन 2 उसका भाग, और आगे लिखा है dt। ठीक है, चलें आगे, 1/2 t स्क्वायर e की पावर 2t माइनस, ये 2 से 2 कट गया बच्चों, तो क्या आ गया t इंटू e की पावर 2t dt। ये बच्चों देखो ये तो साल हो गया, इसमें दोबारा सूत्र लग रहा है समाकलन का, ये अपने आप में एक प्रश्न है। ये बच्चों आपका अपने आप में एक प्रश्न बन गया, तो आराम से सॉल्व कर दीजिए, माइनस कोष्ठक मार दे, सूत्र बच्चों लगाओ, ये प्रथम और ये द्वितीय, सूत्र लगा रहे हैं सीधे, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x, x की क्या है 2t, x नहीं मिला 2t मिला तो 2t का पुनः अवकलन 2 उसका भाग, माइनस प्रथम का अवकलन t का अवकलन 1 इंटू इसका समाकलन e की पावर 2t का समाकलन e की पावर 2t और 2t में 2 का भाग, अब पुनः इसका समाकलन dt बराबर 1/2 t स्क्वायर e की पावर 2t माइनस, ये हो गया 1/2 t इंटू e की पावर 2t माइनस, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, e की पावर 2t का समाकलन करना है आपको। ठीक बच्चों, आगे चलें, 1/2 t स्क्वायर e की पावर 2t, ठीक है, माइनस गुणा कर जाओ बच्चों, माइनस 1/2 t इंटू e की पावर 2t माइनस माइनस का प्लस 1/2, अब पुनः इसका समाकलन कर जाओ, e की पावर x का e की पावर x बटे 2t का 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए होगे, आगे चलें बच्चों, 1/4 हो जाएगा, e की पावर 2t बच्चों पूरे प्रश्न में कॉमन कर सकते हो, है ना, e की पावर 2t, और याद रहे देखो तेरा प्रश्न में, देखो e की पावर t क्या है, x है, e की पावर t x है, तो e की पावर 2t क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। देखो x e की पावर 2t था, ये घात पर घातों का गुणा e की पावर 2t, वैसे लिखा e की पावर t का होल स्क्वायर, है ना, तो e की पावर t क्या था x, तो x का वर्ग, x e की पावर 2t माने x वर्ग है, देख लो यहाँ से।
अथवा इसका वर्ग कर दो जा करके, तो एक्स वर्ग इधर घात पर घातों का गुणा e की पावर 2t हो जाता है। e की पावर 2t का मान एक्स वर्ग है, आप समझ लाइए। रख दो बच्चों बराबर 1/2 और t की जगह क्या था, t की जगह क्या था, t की जगह है आपका log x, t की जगह है log x, t के माने log x का वर्ग, e की पावर 2t क्या था x स्क्वायर माइनस 1/2, t क्या था, t था log x, e की पावर 2t क्या था x स्क्वायर प्लस 1/4, e की पावर 2t क्या था x स्क्वायर। बच्चों पूरे प्रश्न में एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, बल्कि 1/4 एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हो। तो 1/4 करोगे तो ये क्या बन गया 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन करके माइनस 2 log x, और ये एक्स स्क्वायर कॉमन 1/4 कॉमन तो +1। इस तरह से बच्चों लग गया प्रश्न आपका, है ना। आप समझ गए बच्चों, थोड़ा प्रश्न समय चाहता है आपसे, है ना। हमने किसका प्रयोग किया, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया, log x को t मान लिया और फिर इससे x बराबर e की पावर t बना, प्रश्न आपका ट्रांसफर हो गया। इस तरह से दोनों का समाकलन ज्ञात था, तो इसको प्रथम मान लिया, इसको द्वितीय मान लिया, सॉल्व कर गए, बाद में मान वापस e की पावर 2t क्या बना था करके, आपका प्रश्न बना था x बराबर नहीं t बराबर माने थे आप log x, यहाँ बेस e था, है ना, तो इससे x बराबर क्या बन गया था e की पावर t। अब दोनों को वर्ग कर जाओगे तो घात पर घातों का गुणा, तो देखो यही तो हमने कहा था x e की पावर 2t बराबर एक्स स्क्वायर, रख गए थे सब जगह एक्स स्क्वायर, कॉमन निकल गया। ठीक बच्चों, कर लिया। ये था बच्चों 13 नंबर। इसी प्रश्न को बच्चों हम और क्या कर रहे थे कि दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको प्रथम इसको द्वितीय मान करके कर सकते हैं। करो जरा वो भी लगाते हैं, सेकंड मेथड, x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं। सेकंड मेथड, एक मेथड से वो बताया, एक मेथड और देख लो। क्या प्रश्न है, x log x का होल स्क्वायर dx। जो आपको पढ़ाया गया है बच्चों, क्या पढ़ाया गया है कि जिसका समाकलन ज्ञात नहीं होता है उसको प्रथम फलन मानते हैं। लगा दो सूत्र, तो प्रथम फलन जो भी है लिख दो, इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन है x, ठीक है, माइनस प्रथम का अवकलन d dx, कौन प्रथम है log x का होल स्क्वायर, प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय समाकलन कौन है x, और इस पूरे का समाकलन। ये तो बच्चों फार्मूले की बात हुई, सूत्र की बात हुई। कब, जब आप पहचान गए किस फलन को प्रथम कहेंगे और किसको द्वितीय कहेंगे, आप सीख गए, फिर सिंपल आपके लिए है। चले आगे चलें। अब बच्चों देख लो, ये x का पावर 1 है तो x पावर n का सूत्र लगाओ, x पावर n+1 बटे n+1, ये तो समाकलन हो गया। माइनस यहां लगाओ बच्चों, x पावर n का अवकलन देखो, x नहीं है, x पावर n का अवकलन n इंटू x की पावर n-1, 2 से गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x नहीं था तो पुनः इसका अवकलन करोगे, log x का अवकलन 1/x, और उसका क्या करो गुणा, क्योंकि अवकलन कर रहे हो, ठीक है, कर गए 1/x का गुणा, इंटू x का समाकलन कर रहे थे आगे, तो x का समाकलन x² बटे 2 पूरे का समाकलन था। आगे चलें, ये आया आपके पास 1/2 x² log x का होल स्क्वायर माइनस, इसमें बच्चों देखो कुछ ये 2 से 2 आपका कट रहा है, ठीक है, x से एक x कट जाएगा, इंटीग्रेशन, तो क्या बचा x बचा, अब एक बचा log x, और log x भी कैसा इकलौता, ये बच्चों बन गया। इससे बच्चों फिर सूत्र बन रहा है प्रथम द्वितीय का, खंडसा है, दो फलन लिखे हैं इंटू के रूप में, गुणनफल के रूप में, इनका समाकलन करना है। तो एक तो प्रतिस्थापन विधि का कि log x को t मानो, एक तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका यहाँ खंडसा में क्या सिखाया गया कि जिसका समाकलन ज्ञात नहीं है उसको प्रथम मानो। किसका समाकलन ज्ञात नहीं, इसका,
तो ये अपने आप द्वितीय हो जाएगा। अब सूत्र लगा दो बच्चों, अब सूत्र करो डायरेक्ट, जो एक बार फार्मूला लगा चुके हो, लिख चुके हो, माइनस बड़ा कोष्ठक मार दो। सूत्र क्या है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन। प्रथम ये है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, तो एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस प्रथम का अवकलन log x का अवकलन 1/x इंटू द्वितीय का समाकलन x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, इस पूरे का समाकलन। ठीक है, आगे चलें। 1/2 x log x का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया आपका 1/2 x log x माइनस ये x कट गया, 1/2 बाहर आ गया, तो क्या आ गया x dx। ठीक बच्चों, आगे चलो, बराबर कोष्ठक हटा दो, 1/2 x log x का होल स्क्वायर माइनस गुणा करो भीतर 1/2 x log x माइनस माइनस का प्लस 1/2 ही है। ठीक है, और x का समाकलन क्या हो गया, x स्क्वायर बटे 2 प्लस अभी 2 में 4 हो गया। पूरे से बच्चों 1/4 कॉमन कर सकते हो। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर ये देखो एक्स स्क्वायर लिखा था, क्या लिखा था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पूरे प्रश्न में आपका कॉमन कर जाएगा, तो 1/4 भी कॉमन कर लो एक्स स्क्वायर। अब 1/4 एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं, है तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है बच्चों। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर लिखा था तो वैसे लिखते चले आओ। अब 1/4 कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो 1/4 कॉमन माने भाग होता है, तो 1/4 पलट के ऊपर आ जाएगा, 4/2, 2 से कट गया, तो क्या हो गया 2 log x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर कॉमन माइनस 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन तो प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ये बच्चों आपने अभी पीछे किया था इसी प्रश्न को, देख लो जरा पलट करके। देखो बच्चों, इसी प्रश्न को आपने अभी किया था। ये यहाँ पर कैसे किया था हमने, यहाँ पर log x को आपने t मान करके किया था, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया था, टी स्क्वायर इंटू e की पावर 2 t से फिर समाकलन किया था, बाद में वैल्यू पुट करी थी जा करके, आप देखिए ये उत्तर आया था। सेम टू सेम जो उत्तर यहाँ आया है वही यहाँ पर आया आपका। यहाँ पर हमने इसको प्रथम, इसको द्वितीय मान करके लगा दिया। ठीक, देखो वही आंसर है। तो दोनों आपके पास बच्चों ऑप्शन है, आप दोनों इस प्रश्न को दोनों तरीके से लगा सकते हो, है ना। तो प्रैक्टिस अच्छी आपकी, नियम आप पढ़े हो तो आप लगा लोगे, आपके लिए सरल हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न पे। ये 15वां प्रश्न है। अभी हम कौन कर रहे थे, 14वां कर रहे थे। कौन है देख लो, चौदह नंबर था बच्चों, 15 नंबर। चलो देखते हैं 15 नंबर बच्चों। देखो गुणा कर जाओ, इसका क्या लिखा है प्रश्न, ये आपका गुणा कर जाओ भीतर, तो गुणा कर जाओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर log x। ठीक है, dx, 2 प्रश्न बना दिए, और प्लस 1 के साथ जाएगा तो log x इंटू dx। ये प्रश्न बन गया बच्चों आपका। ठीक है, अब बच्चों सूत्र लगा दो, इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको प्रथम इंटू 1 को द्वितीय मान करके सॉल्व कर दो आप प्रश्न को। ठीक है, चलें बच्चों, इसको प्रथम और इसको द्वितीय। अभी प्रश्न सॉल्व किया था पीछे जस्ट, इसमें इंटू 1 कर देंगे, क्या कर देंगे इसमें इंटू 1 कर दोगे, तो इसको प्रथम और 1 को सेकेंड फंक्शन मान करके आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, ये है ये प्रश्न बच्चों। अभी देखो पीछे एक प्रश्न सॉल्व किया हमने, पीछे एक प्रश्न सॉल्व किया है ना। देखो करते हैं,
करो लगाओ सूत्र जरा। क्या है? प्रथम फलन। प्रथम फलन क्या है? log x। प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन। किसका समाकलन? एक्स स्क्वायर का। ठीक। अब देखो बच्चों, इस प्रश्न में ये प्रश्न आपका बढ़ता जाएगा। ये क्या बढ़ेगा? देखो आप एक्स करोगे तो एक्स पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन बढ़ रहा ना। लेकिन एक्स घात n का सूत्र सिंपल है एक्स स्क्वायर का। तो करो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम कौन है आपका? log x। प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन। द्वितीय कौन है? एक्स स्क्वायर। और इस पूरे का समाकलन। ये तो आप यहां तक पहुंचे हो। ठीक। अब प्लस आगे चलो दूसरे स्टेप में, दूसरे प्रश्न में। इसको हम थोड़ा इंक बदल करके कर दें। चलिए, प्रथम फलन, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन। प्रथम कौन है? log x इंटू द्वितीय कौन है? 1 समाकलन। और इस पूरे का समाकलन। ये सूत्र पढ़े हो। आगे चले। ये बच्चों एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा? एक्स घात n प्लस वन बटे n प्लस वन। तो एक्स घात 3 बटे 3, तो इसको लिख दो सीधे 1 बटे 3 एक्स घात 3 इंटू log x माइनस log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपान एक्स। इसका समाकलन करो एक्स स्क्वायर का, तो एक्स क्यूब बटे 3 और पूरे का समाकलन प्लस इसको देखो तो log x इंटू 1 का समाकलन क्या है? x माइनस आगे चलो log x का अवकलन 1 अपान एक्स और 1 का समाकलन x dx। सिंपल है। आगे तो चलें 1 बटे 3 एक्स क्यूब log x माइनस, इसमें देखो x कट रहा बच्चों, 1 बटे 3 बाहर आ गया तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर dx प्लस ये हो गया आपका x log x माइनस एक्स कट गया तो 1 का समाकलन हो गया। आगे चलें 1 बटे 3 एक्स क्यूब log x माइनस ये बच्चों देखो 1 बटे 3 और एक्स घात 2 का समाकलन एक्स पावर n प्लस वन n प्लस वन बटे n प्लस वन से एक्स घात 3 बटे 3 प्लस ये हो गया आपका x log x माइनस 1 का समाकलन x प्लस कांस्टेंट। यही आंसर बच्चों। ये 9 हो जाएगा, 9 कॉमन भी कर सकते हो यहाँ पर। इस तरह से प्रश्न आपका ये लग गया बच्चों। तो एक अच्छा प्रश्न लगा आपका, है ना। इसमें 2 प्रश्न बन गए बच्चों। कैसे बन गए? 2 प्रश्न बन गए। ठीक है ना। अब बच्चों ये ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? इसी प्रश्न को दोबारा हम बताएं आपको, अगर इसी प्रश्न को दोबारा बताएं, log x को प्रथम माना, जरा log x को द्वितीय मानो, log x क्या मानो? द्वितीय। फिर करो इसको। अभी बच्चों इससे 3-4 प्रश्न इससे संबंधित मिलेंगे। हम क्या करेंगे? 2 पार्ट में प्रश्न होगा, एक पार्ट का समाकलन करेंगे, एक पार्ट अपने आप कट जाएगा। ठीक। ऐसे 2-3 प्रश्न हम कलेक्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको एक साथ। फिलहाल अभी ऐसे समझ लीजिए इसको। ठीक है। चलें अगले प्रश्न पे। तो अभी बच्चों हमने आपको 15 नंबर तक के प्रश्न करा दिए हैं। ठीक। इसके आगे देखेंगे।